अक्सर ऐसा लगता है ना कि एक मजबूत और फिट बॉडी बनाने का रास्ता सीधा जिम से होकर जाता है, लेकिन फिर याद आता है महंगी फीस और आने जाने में लगने वाला कीमती समय। ज्यादातर लोगों के लिए यही दो सबसे बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि बिना जिम जाए एक शानदार फिजिक बनाना नामुमकिन है? क्या घर पर ही ऐसा कोई तरीका नहीं है जो पूरे शरीर पर काम करे? जवाब है बिल्कुल है। और वो जवाब है ये 20 मिनट का जबरदस्त होम वर्कआउट रूटीन। मैं खुद इसे पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूं और यकीन मानिए इसके नतीजे कमाल के हैं। ये रूटीन हर बड़े मसल ग्रुप को टारगेट करता है, चेस्ट, शोल्डर, आर्म से लेकर बैक, कोर और लेग्स तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेन वर्कआउट शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप वार्म अप। इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये शरीर को आने वाले वर्कआउट के लिए तैयार करता है और चोट लगने का खतरा लगभग खत्म कर देता है। तो ये है वो 5 शानदार वार्म अप एक्सरसाइज: जंपिंग जैक्स, क्रॉस टो टचेस, लैटरल लंजेस, हाई किक्स और आर्म सर्कल्स। बस कुछ मिनटों में ही ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और बॉडी मेन वर्कआउट के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। वार्म अप हो गया, अब आते हैं हमारे अपर बॉडी सर्किट पर। यहाँ हम उन मसल्स पर फोकस करेंगे जो एक पावरफुल लुक देती हैं, यानी चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स। शुरुआत करते हैं चेस्ट से। एक मजबूत और चौड़ी चेस्ट न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है बल्कि पोस्चर को भी सुधारती है, जिससे इंसान ज्यादा लंबा और सीधा दिखता है। इसके लिए 2 क्लासिक एक्सरसाइज हैं। पहली पुशअप्स, जिसके 12 से 15 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं, और दूसरी डायमंड पुशअप्स, जिसके 10 से 12 रेप्स के 3 सेट। ये वाली एक्सरसाइज खास तौर पर चेस्ट के बीच की लाइन को शार्प करने के लिए बेहतरीन है। अरे, अगर रेगुलर पुशअप्स मुश्किल लग रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शुरुआत में नी पुशअप्स किए जा सकते हैं। इसमें घुटनों को जमीन पर रखकर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाई जा सकती है। चेस्ट के बाद अब बारी है कंधों की। चौड़े कंधे ही वो वी शेप लुक देते हैं जो किसी भी फिजिक को एथलेटिक और दमदार दिखाता है। शोल्डर्स के लिए ये 3 एक्सरसाइज कमाल की हैं। पाइक पुशअप्स, जो सीधे शोल्डर मसल्स पर असर करते हैं। शोल्डर टैप्स, जो कोर की स्टेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। और सपाटे। ये देसी एक्सरसाइज तो पूरी अपर बॉडी के लिए पावर हाउस है। और हाँ, पता है इस पूरे रूटीन की सबसे अच्छी बात क्या है? किसी भी महंगे सामान की जरूरत ही नहीं है। डंबल नहीं है, कोई बात नहीं, पानी की बोतलें या फिर एक भारी बैग भी वही काम करेगा। बाइसेप्स के लिए उसी बैग या बॉटल से बाइसेप कर्ल्स और हैमर कर्ल्स किए जा सकते हैं। और चिन अप्स, ये तो बाइसेप्स के लिए बेस्ट हैं। रॉड ना हो तो दरवाजे के किसी मजबूत फ्रेम पर भी कोशिश की जा सकती है। यहाँ एक राज की बात बताता हूँ। अपनी बाजू का जो 60% साइज है वो ट्राइसेप से आता है, बाइसेप से नहीं। मतलब अगर बड़ी और मजबूत बाहें चाहिए तो ट्राइसेप्स पर ध्यान देना ही होगा। इसके लिए 2 सबसे असरदार एक्सरसाइज हैं। एक बेंच डिप्स, जिन्हें किसी भी कुर्सी या सोफे पर किया जा सकता है, और दूसरी ओवरहेड एक्सटेंशन, जिसके लिए वो पानी की बोतल वाला जुगाड़ तो है ही। चलिए अब आते हैं शरीर की नींव पर, हमारा फाउंडेशन और कोर सर्किट। यहाँ हम पीठ, कोर और पैरों पर काम करेंगे, वो हिस्से जो पूरे शरीर को ताकत और सपोर्ट देते हैं। एक मजबूत पीठ रीढ़ की हड्डी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। ये न सिर्फ पोस्चर को बेहतर बनाती है बल्कि कई तरह की चोटों से भी बचाती है। असल में ये शरीर का पूरा ढांचा है। पीठ को ट्रेन करने के लिए सुपरमैन और रिवर्स स्नो एंजल्स बेहतरीन हैं। और अगर पुलअप बार नहीं है तो ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स को किसी मजबूत टेबल के नीचे लेटकर भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोर की। देखिए, कोर का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स नहीं होता। एक मजबूत कोर शरीर का सेंटर ऑफ पावर है। यही बैलेंस देता है, स्टेबिलिटी देता है और हर दूसरी एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस को सुधारता है। कोर को फौलादी बनाने के लिए ये 4 मूव्स काफी हैं: प्लैंक, बाइसिकल क्रंचेस, लेग रेजेस और माउंटेन क्लाइंबर्स। बस इन्हें सही फॉर्म के साथ करना है और फर्क खुद महसूस होने लगेगा। और अब वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेग्स। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैर शरीर की नींव है। जब इन्हें ट्रेन किया जाता है तो शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो सिर्फ पैरों के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन 4 एक्सरसाइज से पैर मजबूत बनेंगे। स्क्वाट्स,
लंजेस, जंप स्क्वाट्स और आखिर में काफ रेजेस, ये मिलकर पैरों को पूरी तरह से ट्रेन कर देंगे। तो ये थी सारी एक्सरसाइज। अब सवाल ये है कि इन्हें अपने रूटीन में फिट कैसे किया जाए। चलिए अब देखते हैं एक्शन प्लान। प्लान बहुत सिंपल है। हफ्ते में 5 दिन ये फुल बॉडी वर्कआउट और 2 दिन पूरा आराम। याद रखिए, आराम भी उतना ही जरूरी है जितना वर्कआउट। मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ आराम के दौरान ही होती है। तो ये वर्कआउट प्लान अपनी मेहनत का 50% नतीजा तो दे देगा, लेकिन एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नतीजों को दोगुना कर सकता है कि आखिर बाकी का 50% क्या है।